राम राम। मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षणम ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चप्पल पहने हैं, कृपया अपना चप्पल उतार दें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। अब इस लेक्चर में हम लोग एक महीना क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू एनालाइज अफ्लिक्शन। ये जो टॉपिक है ना, एक महीना चलने वाला, ठीक है। कि ग्रहों और राशियों का पीड़ा कैसे निकाले, हाउसेस का पीड़ा कैसे निकाले, कितने तरह के एफ्लिक्शन होते हैं, उनका क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, समन्वय कैसे करें, एकीकरण कैसे करें, कल्मिनेट कैसे, इंटीग्रेट कैसे करें एक साथ, ठीक है। और ये जो लेक्चर है इसका मेन टॉपिक है हाउ टू इंटीग्रेट प्लैनेटरी अफ्लिक्शंस। यानी ग्रहों के कितने अफ्लिक्शंस होते हैं और उन्हें इंटीग्रेट कैसे किया जाए। अगर और यदि समय बचा तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ग, डिविजनल जो चार्ट्स होते हैं जिन्हें आप डिविजनल कुंडली कहते हैं, वर्ग कुंडली, नवांशा दशमांशा, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उन्हें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। इस 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 लेक्चर में हम लोग बेसिक कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस लेवल का वर्ग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ना, कुछ बोलिए किसी को। यस सर। ठीक हाँ है, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, अब अभी आप लोग को टेस्ट होगा, ठीक है। ये एक फीमेल का कुंडली है। इनमें इस कुंडली को देख के बताइए कि इस कुंडली में करेज की स्थिति कैसी है, अच्छा है, खराब है, कैसा है करेज, साहस, कॉन्फिडेंस। सर करेज का घर मेरे हिसाब से थर्ड हाउस होता है। हम्म। और उसमें मंगल के बैठने की वजह से मंगल करेज का कारक है। हम्म। सो इन अ वे वो करेज का सोर्स बनेगा। हम्म। और वो सूर्य के घर में है। हम्म। सो नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। अच्छा, ठीक है। सर ये जो तीसरे घर में राशि है सूर्य की, सूर्य स्वयं 12वें घर अरे में। कौन बोल रहा है, पता ही नहीं लग रहा कौन बोल रहा है। सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। तो अपना चेहरा तो दिखाइए ना, हम्म। ठीक है। सूर्य सर स्वयं 12वें घर में बैठे हैं, तो वहां से हम्म। कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सर। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, यही तो बात है। पढ़ सकता है हम्म। तो क्या पढ़ सकता है। सर 12वां घर गुप्त शत्रु का भी होता है, खर्चों का भी होता है, हाँ हाँ, तो बोलिए ना, और और बोलिए। नुकसान का भी होता है सर। तो 12वें घर में सूर्य है और यहाँ करेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है करेज जितना ना रहे या हम्म। करेज का लॉस हो, इस तरह से मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ सर इसको। जी जी। कृति जी, हाँ कुछ जी। बोलना चाहती हैं आप। जी सर। सर मंगल थर्ड हाउस का कारक है, तो हम्म। वो उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा। हम्म। बट क्योंकि वो नेचुरल मेलेफिक भी है तो लिविंग सिग्निफिकेटर्स को हार्म करेगा शायद। और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है तो वो वहां पे क्या डिले करेगा, वो भी एक एक मेलेफिक बार का बताइए, एस्पेक्ट। आप कहें कि लिविंग सिग्निफिकेटर को क्या कहते हैं, हार्म करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ। ठीक है। अब क्या करेज, हम बोले कि साहस, देखना साहस कोई लिविंग सिग्निफिकेशन है। नहीं, नहीं, तब साहस को तो वो बढ़ाएगा, साहस को वो बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 4 क्लास बाद में मिलेगा, ठीक है। ये बात ये। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। जी बोलिए बोलिए। सर थर्ड हाउस में फिफ्थ राशि जो कि फायरी राशि है, उसमें फायरी प्लैनेट मंगल के होने की वजह से करेज को वो सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा। हम्म। और दूसरा, फिफ्थ थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य हम्म। अपने से 10वां बैठा है, तो वो उसकी वजह से वर्क प्लेस पे करेज डिस्प्ले का कुछ कनेक्शन बनता है। हम्म। ये 2 पॉइंट है सर। कितने, अच्छा, कितने कितने लोग बोले थे कि करज बढ़ाएगा, हाथ उठाइए। हैंड रेज का ऑप्शन है। अरे उस जूम पे भी है हैंड रेज का ऑप्शन, ठीक है। आप सब लोग गलत हैं, ठीक है। यू ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिया कि मंगल थर्ड हाउस में लोग बोलते हैं कि करेज होगा, करेज होगा, और इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसको हम लोग जब अफ्लिक्शन पढ़ जाएंगे ना, कि पूरा जो अफ्लिक्शन, जो ग्राफ वाला था ना, ग्राफ वाला टेबल पहले क्लास में आपको दिखाया था, वो जब बनाना सीख जाएंगे तब हम लोग को एक्चुअली मिले मालूम होगा कि क्या क्यों खराबी है। ठीक है। तो तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एरिया को जानने से पहले आप लोग बोलते हैं कि ये थर्ड हाउस देख लो, मंगल देख लो, इसका लॉर्ड देख लो, मर्डर का स्थान देख लो, बला 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 बला, इतना सब चीज देखते हैं। देखिए, हम बस आपको 3 चीज देखना है। ठीक है। और कि उससे पहले कि आगे बढ़े, इस कुंडली को आप नोट कर दीजिए। ये कुंडली ये 4 महीना तक क्या कहते हैं जो क्लास चलेगा, ठीक है, ये कुंडली के बिहार पे होगा। कन्या मिथुन लग्न नोट करिए, और मतलब क्या कहते हैं ग्रहों का पोजीशन नोट कर लीजिए, कुंडली बना लीजिए। अभी हम लोग इस कुंडली पे वर्ग क्या कहते हैं नवांशा कैसे निकालते हैं, वर्ग कुंडली क्या होते हैं, इसी पे एग्जांपल द्वारा समझेंगे। ठीक है। क्या सब लोग नोट कर लिए? जी सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी लाइफ एरिया को 3 फैक्टर दिखाते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो प्रीवियस क्लास का लिंक आई बटन या और डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है। कि 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर सिग्निफिकेटर हाउस यानी कारक हाउस, ठीक है, सिग्निफिकेटर प्लेनेट यानी कारक प्लेनेट, क्या कहते हैं सेम हाउस फ्रॉम सिग्निफिकेटर प्लेनेट, मतलब कारक से वही सेम हाउस जो हाउस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, करेज के लिए हमको सबसे पहले सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए। करेज के लिए थर्ड हाउस आता है, ठीक है, मार्च आता है, और मार्च से थर्ड हाउस आता है। ठीक है। अब इस कुंडली में मार्च से थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस बन रहा है, ठीक है, जिसमें राहु बैठा हुआ। ठीक है। और और अगर हमको विवाह देखना है तो उसके लिए 7th हाउस वीनस, वीनस से 7th हाउस देखना है। ठीक है। यहाँ पे वीनस से 7th हाउस है, 5th हाउस। अगर हमको भाग्य देखना है 9th हाउस, जुपिटर, जुपिटर से 9th हाउस। ठीक है। यहाँ पे जुपिटर से 9th हाउस है, 2nd हाउस। ठीक है। अब बेसिक है क्या कि देखिए, 3 फैक्टर आपको आ गए, आपको ये पता चल गया कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा हाउस खराब है। ठीक है। तो अब आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन क्या करना है, मेजोरिटी बस देखना है। ठीक है। 3 फैक्टर हैं, उनमें से मेजोरिटी अच्छा है तो वो लाइफ ऑफ एरिया अच्छा रहेगा। अगर मेजोरिटी खराब है तो वो लाइफ ऑफ एरिया खराब रहेगा। ठीक है। अब एक 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 चीज बताइए कि अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा तो आप कहते हैं कि मेरा पंडित जी, मेरा भाग्य सही नहीं है, क्या उपाय करें? कहेगा कि 9th हाउस को उपाय करो। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका 9th हाउस खराब है, जुपिटर सही है, जुपिटर से 9th हाउस खराब है, 3 में से 2 फैक्टर खराब हो गए। ये इसका मतलब यह है कि भाग्य से संबंधित दिक्कत है। कुंडली में 9th हाउस खराब है, जुपिटर से 9th हाउस खराब है, जुपिटर सही है, और जुपिटर का रेमेडी करते रहे आप, क्या भाग्य सही होगा? बताइए। अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। नहीं ठीक है। नहीं, तो ये होगा, बेसिक, यही हाँ। होगा। हाँ, कृति जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? हैंड रेस किया आपने। सर सॉरी सर, वो पहले का था, हाँ, सॉरी ठीक है। सर। तो यहाँ पे बेसिक सिस्टम क्या है, देखिए, जो खराब है उसका रेमेडी करना है, जो अच्छा है उसका रेमेडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि नहीं? तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर खराब है, कौन सा फैक्टर अच्छा है। ठीक है। सर, इसमें एक डाउट है। इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है तो दुर्भाग्यशाली है, ऐसा कंक्लूड करना है कि भाग्य की और डायमेंशन है जिसकी नहीं, वजह से? क्या कहते हैं, भाग्य में दिक्कत है। अब दिक्कत कौन सा दिक्कत, दुर्भाग्यशाली है कि भाग्य में कमी आता है, कि किसी क्षेत्र में आता है किसी क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, वो योग वाला चैप्टर। हम अभी हम लोग बस पढ़ेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। फिर ओके। उस अच्छा है तो क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या अच्छा है, अगले महीने, उसके अगले महीने, दूसरे महीने में पढ़ेंगे। सर, ठीक एक और डाउट है। जैसे ये 3 कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है 9th हाउस जुपिटर एंड 9th फ्रॉम 9th विच इज सेकंड। अब है। एक और नाइन्थ जो, फ्रॉम जुपिटर है, 9th फ्रॉम 9th नहीं। सॉरी 9th फ्रॉम जुपिटर विच इज सेकंड हाउस। अब क्योंकि हम भाग्य को पढ़ रहे हैं इसलिए 3
फैक्टर्स, तीन तीन चीजों का परम्यूटेशन बैठ रहा है। अगर हम अपने गुरु के साथ रिलेशनशिप को देखें तो उसके लिए भी ये तीन ही बैठेगा। हाँ, ये इनके लॉर्ड से लेना। तो क्या हम कह सकते इनके हैं कि देखिए, आप देखिए, हाउस क्या होता है? क्षेत्र होता है, ठीक है, एरिया राइट, होता है। और राइट, लॉर्ड्स क्या होता है? एक्टिविटी करने वाला। अब क्या कहते हैं, नाइन्थ हाउस दिखाता है भाग्य, ठीक है। नाइन्थ हाउस जुपिटर, जुपिटर से नाइन्थ हाउस भाग्य दिखाता है। और क्या कहते हैं, और नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर, और जुपिटर से नाइन्थ लॉर्ड क्या कहते हैं, वो नाइन्थ हाउस का एक्टिविटी क्या करता है? वो गुरु, करेक्ट। उसका जीव तत्व है ना। लॉर्ड्स मतलब जीव तत्व। तो सेवेंथ हाउस एग्जाम्पल, आप वैवाहिक जीवन दिखाता है। सेवेंथ लॉर्ड क्या कहते हैं, पार्टनर को दिखाएगा, पत्नी तो या सर फिर हस्बैंड को। सॉरी सॉरी सर, मेरा डाउट ये था कि मैं टीचर के साथ अगर रिलेशनशिप देख रहा हूँ, मेरे मेरे गुरु के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उस फैक्टर के लिए भी यही तीन परम्यूटेशन हाँ, रहने वाले। देखेंगे देखेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाग्य में गड़बड़ है और टीचर के साथ नहीं, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ डिविजनल है? चार्ट तो अलग हो जाएगा ना। डिविजनल चार्ट भी दिखना है ना। ओके, तो आप पहला लेक्चर देखे नहीं थे क्या आप? देखे थे सर। तो आप भी तब भी वो हम तीन फैक्टर बताया था ना। ये पहले क्या कहते हैं, योग देखना है, फिर इंटेंसिटी देखना है, फिर वर्ग कुंडली में देखना है कि कितना काम करता है, ठीक है। ओके, ओके, तो यही बात है ना। देखिए क्या यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेकंड हाउस खराब है, किसी को गाली देते हो इसलिए धन नहीं आता, ठीक है। अब धन का कारक होता है शुक्र या गुरु। और क्या कहते हैं, सेकंड हाउस का कारक होता है मतलब क्या कहते हैं, वाणी का कारक होता है बुध, ठीक है। अब कनेक्शन कहाँ बैठा? बस हाउस वाइज कनेक्शन ना बैठ रहा है, तो पूरा कनेक्शन बैठना चाहिए ना। वो तरीका है, मैं बताऊंगा, इस कोर्स में है, ठीक है। चिंता मत करिए। कृति जी, फिर से आप हैंड रेस किए हैं। जी सर। सर, हाउस का खराब होना क्या बताता है और लॉर्ड का खराब होना क्या बताता है, ये भी एक बार देखिए, बतला दी। हाउस जो है वो एरिया है, ठीक है। हाउस जो है वो एरिया, जैसे सेवेंथ हाउस क्या होता है? वैवाहिक जीवन, ठीक है। और सेवेंथ लॉर्ड क्या है? पति या पत्नी, बस सिंपल, अच्छा, ठीक वो है। पर्सन हो जाएगा, ठीक हाँ, है। पर्सन, उसका पर्सन फैक्टर, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब थैंक यू। क्या, क्या लॉर्ड क्या है? जीव तत्व, करने वाला, उसको एक्टिविटी करता है ना, कुछ ना कुछ, चलता फिरता बोलता है, ठीक है। तो सर, इसमें कौन सा खराब होना वर्स है, हाउस या हाउस लॉर्ड? तो यही तो कह रहा हूँ कि तीन फैक्टर है, ठीक है। अब जब हाउस लॉर्ड खराब होगा तो पति खराब होगा। पति का क्या कहते हैं, वो बिहेवियर खराब होगा। हो सकता है आपके प्रति खराब हो या समाज के प्रति खराब हो, ठीक है। हो सकता है आपके प्रति अच्छा हो लेकिन समाज के प्रति खराब हो, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम तो और हाउस खराब हुआ तो मतलब उस हाउस में जितने सिग्निफिकेटर्स है वहां पे कमी आएगी नहीं, क्या? हाउस खराब हुआ तो उसमें से ये भी है ना कि कौन सा जरूरी हाँ। नहीं नाइन्थ हाउस का। देखिए, नाइन्थ हाउस खराब है तो नाइन्थ हाउस पिता भी दर्शाता है, और क्या कहते हैं, भाग्य भी दर्शाता है। नाइन्थ हाउस खराब है और जुपिटर खराब है तब भाग्य खराब है। नाइन्थ हाउस खराब है और क्या कहते हैं, सूर्य खराब है तब पिता खराब है कि नहीं? तो जी जी, यही वो आप समझना है मेरे को। फॉर्मूला से बताएंगे, ठीक है, हाँ, थैंक फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस समझना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेशन का शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेशन का लिस्ट दिया था, शायद आप लोगों ने याद नहीं किया। दिया सर। हाँ, तो और भी देना है। जब ये खत्म हो जाएगा ना तो प्रैक्टिस करवाऊंगा तो पूरा दूंगा, पूरा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सिस्टम है, आशीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, ये जैसे एग्जांपल में आपने दिखाया हुआ है, नाइन्थ हाउस में क्रॉस है और सेकंड हाउस में भी क्रॉस है। हम्म। तो नाइन्थ हाउस क्या इस वजह से खराब है कि वहाँ शनि है, और नहीं सेकंड नहीं हाउस क्यों नहीं, खराब है वो समझ हम नहीं पा रहा मैं। सुनिए सुनिए, क्यों खराब है यही तो पढ़ना है, एक महीना, ठीक है। इसी को पढ़ने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि इसका आंसर हम लोग क्या कहते हैं, बाद में समझेंगे, ठीक है। हम बस ओवरव्यू बता कि आप एक झटके में देख के प्रिडिक्शन कर रहे हैं, गलत निकल रहा है, क्यों निकल रहा है उसी को पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। एक झटके में प्रिडिक्शन करते हैं तो क्यों गलत होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कहते हैं, अब हमको पता चल गया कि तीन में से कोई दो फैक्टर खराब है, तो क्या कहते हैं कि वो एरिया खराब होता है। लेकिन हमको कैसे पता चले कि कौन सा फैक्टर खराब है, ठीक है। तो द राइट अप्रोच टू एनालाइज द प्लेनेट, ठीक है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें बहुत सारे बिगिनर्स लेवल हैं जो बहुत
कम, क्या कहते हैं, बहुत शुरुआती दौर में है एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्हें बहुत क्या कहते हैं बेसिक चीजें भी क्लियर नहीं है। इसलिए मैं क्या कहते हैं कि इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि प्लैनेटरी एस्पेक्ट, कंजंक्शन और प्लेसमेंट क्या होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा ओवरव्यू मैं दे रहा हूं। और आप लोगों ने ग्रहों को दृष्टि वाला वीडियो तो देखा ही होगा ना, आप जो मैंने भेजा था आपको। यस हाँ सर। जी सर। तो वो इसीलिए मैं भेज देता हूँ, जो जरूरी होता है भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज है, ये कुंडली है और ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इस सूर्य यदि यहाँ पे द्वादश भाव में बैठा है तो इसे प्लेसमेंट कहते हैं। यानी सूर्य जिस भाव में बैठा रहेगा, ठीक है, उसको प्लेसमेंट कहेंगे। जब भी प्लेसमेंट कहेंगे मतलब उस उस हाउस में स्थिति, उसका पोजीशन, ठीक है। और सूर्य यदि किसी और ग्रह के साथ है तो उसे हम कहेंगे कंजंक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया? युति, हिंदी नाम में, इंग्लिश नाम में सब लिख लीजिए, ठीक है, जिसको नहीं पता। और क्या कहते हैं यहां पर सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य अपने से 7वें भाव में दिखता है, ठीक है, प्रभाव डालता है, तो उसे दृष्टि कहते हैं, ठीक है। अब सभी ग्रहों का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होता है और सेवेंथ हाउस की दृष्टि होती है सभी ग्रहों का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे मंगल, वो जिस हाउस में बैठा रहेगा वहां पे भी अपना प्रभाव डालेगा, अपने से 7वें हाउस को देखेगा, वहां पे भी अपना प्रभाव डालेगा, ठीक है। और एक और चीज, एक्स्ट्रा चीज, स्पेशल चीज ये है कि मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि होती है। यानी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ पे प्रभाव डालेगा 7th हाउस में, और अपनी 8वीं दृष्टि से 8th हाउस में प्रभाव डालेगा। सबको क्लियर है? ठीक जी है, सर। जी सर। Yes, sir. इतना तो सबको आता ही होगा। और एक और इसी तरह स्पेशल दृष्टियां गुरु की भी 5वीं और 9वीं होती हैं, और शनि की भी 3री और 10वीं होती हैं, ठीक है। ये इतना आप लोग को आता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके Yes, sir. आगे वाला नहीं आता है, ठीक है। जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राहु केतु का देखते हैं। राहु केतु की दृष्टि में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो क्या राहु केतु क्या करते हैं, जहां बैठते हैं, राहु जहां बैठता है वहां पे अपना प्रभाव डालता है। जहां पर क्या कहते हैं अपने से 5वें स्थान पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। अपने से 9वें स्थान पर अपना प्रभाव डालता है। और केतु भी क्या करता है, जहां बैठता है वहां पे अपना प्रभाव डालता है, अपने से 5वें स्थान पर अपना प्रभाव डालता है, अपने से 9वें स्थान पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रभाव है वो दृष्टि नहीं है, समझ लीजिए, वो त्रिकोणीय प्रभाव है। ये नाड़ी ज्योतिष का एस्पेक्ट है, नाड़ी ज्योतिष समझाने में तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। जब मैं राशि का गुणधर्म पढ़ाऊंगा तो मैं इसे क्लियर करूंगा, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इसको दृष्टि समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में राहु केतु की दृष्टि नहीं होती। मैंने किसी वीडियो में बताया था शायद यूट्यूब में, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. और एक और चीज है, आप लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे जो ऐसा गलती करता है सब में वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग 7th एस्पेक्ट भी लेते हैं, मतलब राहु का दृष्टि अपने से 7वें पे जाता है, और केतु का दृष्टि अपने से 7वें पे राहु पे जाता है, ठीक है। ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। बस आप क्या कहते हैं, प्लेसमेंट राहु केतु जहां 1, 5, 9 जगह पे अपना प्रभाव डालेंगे। प्रभाव, दृष्टि नहीं करें, प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंस। इतना समझ में आया? जी। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 महीना का जो क्लास अफ्लिक्शन वाला क्लास चलने वाला 4 क्लासेस, ठीक है, उनमें हम कनेक्शन यानी संबंध, प्लेसमेंट या फिर युति और दृष्टि जब भी एक साथ आए तो हम उन्हें इंटरचेंजेबल वर्ड समझेंगे। यदि मेरे मुंह से कभी दृष्टि निकल गया, ठीक है, तो उसका मतलब है कि युति भी है, ठीक है। कभी संबंध निकल गया तो उसका दोनों मतलब है, क्या कहते हैं, प्लेसमेंट और दृष्टि, ठीक है। समझ में आ गया? दृष्टि जी मतलब सर, इंटरचेंज। हाँ बोलिए। सर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
दो ग्रहों को कब हम कहेंगे युति है? अगर दोनों एक राशि में है, दोनों एक घर में है, या प्लस और माइनस दोनों 15 एक डिग्री राशि में, ठीक है, घर वर क्या कहते हैं, दोनों की राशि में, बस एक सिंपल। राशि में। हाँ, भाव चलित वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके। देखिए, एकदम एक्यूरेट वैदिक ज्योतिष में एकदम एक्यूरेट फलित करने का सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वही होगा जो एक ही सोच विचार करने वाले ग्रह, दो दो या दो से अधिक ग्रह जो एक ही आचार विचार रखते हैं, सोच रखते हैं, वो किसी एक चीज पर यदि सहमत होंगे तभी वही चीज होगा, अन्यथा कोई और चीज होता ही नहीं, ठीक है। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है? तो इसका एक एग्जांपल मिल जाएगा? हाँ, तो एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं, कह रहा ओके। कि आप देखिए, एक ही आचार विचार, एक ही सोच रखने वाले, एक ही प्रॉपर्टीज रखने वाले दो ग्रह, दो या दो से अधिक ग्रह जब एक ही चीज से संबंध बनाते हैं तो वो तभी घटना घटित, उससे संबंधित घटना घटित होता है, ठीक है। अब मैंने पिछले क्लास में त्रिकोण बताया था, ठीक है, 6 8 12 बताया था, वो एक ही ग्रुप वाले ग्रह, ठीक है, एक ही आचार विचार वाले ग्रह, ठीक है। सर, इसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक का भी एक हाँ, ग्रुप होगा? पूरा मैं, जब ये तो अभी क्या है, अफ्लिक्शन निकाला है ना, जब योग पढ़ेंगे ना तो ये काम आएगा ज्यादा, ठीक है। इसमें थोड़ा कम है, काम आएगा, ये कम काम आएगा, लेकिन योग में बहुत ज्यादा काम आएगा। यही पूरा ज्योतिष है, ठीक है, इसमें यही पूरा ज्योतिष इसमें समाया हुआ है। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, ब्लेसिंग या फिर अफ्लिक्शन यानी पीड़ा या सुप्ता, ग्रह की सुप्ता या फिर अशुभता निकालने के लिए मेनली 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कोई ग्रह यदि सौम्य प्लैनेट से कनेक्ट हो, कोई ग्रह कोई यदि क्रूर प्लैनेट से कनेक्ट हो, कोई ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामी से कनेक्ट हो, कोई ग्रह यदि 6 8 12 के स्वामी से कनेक्ट हो, ठीक है। अब जो ग्रीन है वो जाहिर सी बात है वो ब्लेसिंग है, जो रेड है वो अफ्लिक्शन है, पीड़ा है, ठीक है। इतना समझ में आया? जी। बोले कृति जी। अगर 159 का लॉर्ड 6 8 12 का भी हो तो हाँ, वो तो किस वही तो समझेंगे, उसी को तो समझेंगे, ठीक है, वही बता रहे हैं, ठीक है। वही दिक्कत आती है। हाँ, और तो सर यही दिक्कत कंजंक्शन, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर एक सेकेंड, और जो कंजंक्शन है वो कितनी डिग्री तक माना जाएगा इन द सेम? कंजंक्शन एक राशि में, ठीक है। अब वो उसका 130 इंटेंसिटी की बात है, इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी हो सकता है कम हो जाए, एक कंजंक्शन है वो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक समझते हैं। आप जानते हैं कि सौम्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जी। देखिए, चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है, बुध सौम्य ग्रह होता है, शुक्र सौम्य ग्रह होता है, और गुरु सौम्य ग्रह होता है। सौम्य ग्रह और शुभ ग्रहों में अंतर होता है। शुभ ग्रह दूसरे हैं, सौम्य ग्रह दूसरे हैं, ठीक है। सौम्य ग्रह क्या करते हैं, ये चीजों को इजी बनाते हैं, लिख लीजिए। अच्छी चीजों को भी अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं तो वो भी आसानी से देंगे, कुछ बुरा दे रहे हैं तो वो भी आसानी से देंगे। और एक और बात कि क्या कहते हैं, किसी भी हाउस, किसी भी ग्रह पे एक सौम्य ग्रह का प्रभाव होगा उससे कोई मतलब नहीं, मिनिमम 2 होना चाहिए, मेजोरिटी, समझे? बोलिए आशीष जी। सर जैसे ये जुपिटर सौम्य ग्रह है, अगर ये वक्री हो जाए कुंडली में, हम्म, तो भी क्या ये चीजें आसान बनाएगा या सौम्य मुश्किल? सौम्य ही रहेगा, ठीक है, लेकिन गलती करवाएगा। वक्री ग्रह गलती करवाता है ना, 1 2 बार में रिपीटिशन, ठीक है। और मैंने कहा ना कि एक ग्रह कोई देखता है तो उससे मतलब नहीं, मिनिमम 2 होना चाहिए, सर ठीक है। जैसे मेरे लग्न में ये वक्री है गुरु। लग्न में वक्री तो ऐसा इंसान गलती बहुत ज्यादा करता है, ऐसा गलती करता है कि सोचता हो कि अरे हम गलती हो गई, काश हम इसको सही कर लेते, करने के बाद सोचता है कि काश हमको अंडू कर सकते, ठीक है। ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रूर ग्रह, अब जानते हैं कि क्रूर ग्रह और पापी ग्रह में भी अंतर होता है, ठीक है। क्रूर ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ठीक है। क्रूर ग्रह का क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ये होता है कि ये स्ट्रगल कराते हैं, ठीक है। जब किसी भी हाउस, किसी भी प्लेनेट को कोई क्रूर ग्रह देखता है तो वो उसमें स्ट्रगल डालता है, लेकिन एक क्रूर ग्रह से मतलब नहीं है, मिनिमम 2 तो होना चाहिए, समझे? मेजोरिटी चाहिए हम लोग को। अब बोलते कि मेरे फर्स्ट हाउस में शनि का प्रभाव है,
बस शनि का प्रभाव और किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है, अब बोल दे कि हमारे जीवन में स्ट्रगल है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मिनिमम तो होना चाहिए स्ट्रगल होने के लिए। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं आपको वो बता देता हूं कि एक्सेप्शन ये है कि क्रूर ग्रहों में एक्सेप्शन ये है कि कोई भी कि लग्न का स्वामी यदि क्रूर होता है, मतलब ये मतलब कि सूर्य मंगल और शनि है, राहु केतु का तो कोई लग्न होता नहीं है, ठीक है, तो वो उस कुंडली में जहां भी बैठेगा देखेगा वहां पे क्रूर अपना क्रूर प्रभाव नहीं डालेगा। और यदि कोई क्रूर ग्रह अपनी राशियों को देखे तो वहां पे भी वो अपनी क्रूर प्रभाव नहीं डालता। इसे में हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ये कुंडली है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस को लग्न कहते हैं, और इस लग्न में कौन सा राशि है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का स्वामी क्या मकर होता राशि। है? शनि। शनि। तो हम लोग शनि को यहाँ पे मान लीजिए शनि यहाँ पे फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो जहां बैठा रहेगा वहां पे भी अपना प्रभाव प्रभाव डालेगा, पता है ना आप लोग को, ठीक है। जहां क्या कहते हैं, अपने से थर्ड हाउस में भी प्रभाव डालेगा, अपने से सेवंथ हाउस में भी प्रभाव डालेगा, अपने से टेंथ हाउस में भी प्रभाव डालेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी। अब अब क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, परंतु वह इस कुंडली में लग्न का स्वामी है, इसलिए वह इन स्थान पर अपना सारा प्रभाव डालेगा। हर तरह डिले, शनि डिले भी देता है, हर चीज देता है, ठीक है, वो सारा प्रभाव तो डालेगा, लेकिन अपना जो क्रूर वाला प्रभाव है वो नहीं डालेगा। इतना सिंपल है। तो ये कहीं भी शनि जहां जहां मूव करेगा, वहां वहां जहां जहां देखेगा वहां वहां प्रभाव क्या कहते, क्रूर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। सिंपल ऐसे। इसी तरह मंगल का भी है। मेष लगन की कुंडली में मंगल लग्नेश होता है, ठीक है, ये भी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और अपने से एट हाउस को देखता है। ठीक है, तो ये इन हाउसेस में लोग बोलते हैं मंगल खराब करता है, इन हाउसेस में अपने अपने लग्न में खराब नहीं करेगा, इतना सबको पता होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या, ये जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा, अब हाउसेस बदलते जाएंगे, ठीक है, तो प्रभाव कहीं भी देखेगा प्रभाव नहीं डालता। और इसी तरह सूर्य है। सूर्य का लग्न सिंह लग्न है, जहां भी देखेगा या बैठेगा वहां पे अपना प्रभाव नहीं डालेगा, क्रूर वाला प्रभाव, बस क्रूर वाला प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, और बाकी सब प्रभाव डाल सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या कहते हैं जो एक्सेप्शन है उसे हम देखते हैं। इस कुंडली में मंगल मान लीजिए कि दसम भाव में बैठा है, ठीक है, अब वो अब इसकी इसकी स्वराशि क्या क्या होती है? 1 and 8। ठीक है, वन उसका घर है और एट उसका घर है, वृश्चिक और क्या कहते हैं मेष, मेष राशि उसका घर है। ठीक है, वृश्चिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब मंगल क्या कहते हैं टेंथ हाउस पे भी प्रभाव डाल रहा है, फोर्थ हाउस पे भी प्रभाव डाल रहा है, सेवंथ हाउस पे भी प्रभाव डाल रहा है, एट हाउस पे भी प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, अब मंगल जहां बैठता है तो वहां पे अपना क्रू 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 स्ट्रगल वाला प्रभाव डालेगा। ठीक है, मंगल जहां पे फोर्थ एस्पेक्ट में भी, यहाँ पे उसकी राशि तो है नहीं, तो वो स्ट्रगल वाला प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब अपने से एट में फिफ्थ हाउस में भी स्ट्रगल वाला प्रभाव डालेगा। ठीक है, लेकिन अपने से सेवंथ हाउस में स्ट्रगल वाला प्रभाव नहीं डालेगा। समझ में आया? जी। ठीक है, वही है कि अगर आतंकवादी है, हैंड ग्रेनेड रहेगा तो दूसरे के हाउस में फेंकेगा ना कि अपने हाउस में फेंकेगा। तो इसी तरह जैसे रोटेशन आता गया, ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर नाइन्थ हाउस में है तो अपनी राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे भी बाकी सब जगह तो डाल रहा है, अपनी राशि पे नहीं डाल रहा है। ठीक है, अगर फोर्थ हाउस में है भी है तो जहां बैठा रहेगा वहां पे नहीं डालेगा, ठीक है, बाकी सब जगह डालेगा। ठीक है, सर ये चीज सिर्फ अपनी राशि पे लागू होती है या उच्च की राशि पे भी लागू होती है? फॉर नहीं, एग्जाम्पल। अपनी राशि बस। ठीक है, अपनी राशि। ठीक है, तो अब इसी तरह मंगल की तरह ही शनि और सूर्य भी ऐसा ही प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए लॉर्ड्स ऑफ 159 हाउसेस, ठीक है, त्रिकोण के स्वामी।
अब इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी कौन कौन बनते हैं? अब देखिए, फर्स्ट हाउस का स्वामी क्या बुध बनता है, फिफ्थ हाउस का स्वामी शुक्र बनता है, ठीक है, नाइन्थ हाउस का स्वामी शनि। शनि बनता है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि त्रिकोण का स्वामी अच्छा करता है, ठीक है कि नहीं? शनि खराब करता है कि नहीं? तो शनि खराब भी करेगा अच्छा भी करेगा, लेकिन कब करेगा, यही सिस्टम है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी हाउस या ग्रह पर एक से अधिक त्रिकोण के स्वामी संबंध बनाए, तभी वो अच्छा होगा, तभी डिवाइन ब्लेसिंग होगा। त्रिकोण के स्वामी क्या करते हैं? डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं, दैवी कृपा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि तुम्हारे ऊपर दैवी कृपा है कि नहीं, ये देखना है। तो लग्न पे या फिर लग्नेश पे दो त्रिकोण के स्वामी का प्रभाव हो जाए, लग्न पे खासकर, तो वो उसमें दैवी कृपा है उस जातक में। भले स्ट्रगल करे कि देवता को हाथ है, ठीक है। स्ट्रगल करना दूसरा चीज है, दैवी कृपा दूसरा चीज होता है। हो सकता है स्ट्रगल ज्यादा करता हो कि देवताओं का हाथ हो इस पे, ठीक है। कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रगल करवाते हो, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? होता है कि अब देखिए, एक ऐसा एक ऐसा आदमी का नाम बताइए जो बिना स्ट्रगल के बहुत बड़ा आदमी बन गया हो और लोग उसे एडमायर करते हो, ठीक है। कोई ऐसा आदमी का नाम बताइए, कोई ऐसा है कि बिना स्ट्रगल के बहुत बड़ा आदमी बन गया हो और उसको लोग एडमायर करते हो कि ऐसा बनना है? नहीं पता है क्या? ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ऐसा है, होता ही नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अब देखिए त्रिकोण का स्वामी अच्छा करता है कि क्या करता है, ये आपको पता ही नहीं है। क्रूर क्रूर ग्रह बुरा करता है, लेकिन क्या बुरा करता है ये भी तो पता होना चाहिए। जी। किसी भी हाउस या ग्रह पे मिनिमम क्या कहते हैं, दो त्रिकोण के स्वामी का प्रभाव होना चाहिए। अच्छा, समान आचार विचार वाला जो समझाया था ना, वो यही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का स्वामी, फिफ्थ हाउस का स्वामी और नाइन्थ हाउस का, दोनों एक ही सोच रखने वाले हैं कि अच्छा करना है, देखिए हम मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। सिंगल नहीं चाहिए, मेजोरिटी चाहिए बस। तीन में से मिनिमम दो तो होना चाहिए, है कि नहीं? जी। इसी तरह 6 8 12 का स्वामी भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 8 12 के स्वामी कौन कौन है बताइए? 6 8 12 का स्वामी मंगल मंगल, है, शनि, मंगल है। मंगल, शनि है, शनि, शनि, और क्या कहते हैं, शुक्र है, ठीक शुक्र। है। अब 6 8 12 के स्वामी क्या करते हैं? डिवाइन व्रत दिखाते हैं, यानी दैवी प्रकोप होता है ना, दैवी प्रकोप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी भी हाउस या प्लेनेट को दो 6 8 12 का स्वामी देखे, मेजोरिटी दिखे, तभी खराब करेगा। अरे मैं सिक्स लॉर्ड सेवेंथ हाउस में खराब है, ऐसा होता है? मेजोरिटी दो चाहिए, नहीं सिक्स और ट्वेल्थ चाहिए, या सिक्स और एट चाहिए, समझे? मेजोरिटी हमेशा ध्यान रखिए, मेजोरिटी चाहिए। एक ही सोच रखने वाले ग्रहों का मेजोरिटी हमको चाहिए प्रिडिक्शन के लिए, यही है ज्योतिष। और एक यहां पर देखिए आप क्या कहते हैं कि यदि कोई ट्रिक का स्वामी, यही 6 8 12 का स्वामी अपने ही राशि को देखे, तो वो उसको खराब नहीं करता। यहाँ पे अब देखिए, मंगल छठे भाव का स्वामी है, मंगल छठे भाव को यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि मंगल 6 8 12 का स्वामी है, और अपने छठे भाव को, अपनी राशि को देखा, तो खराब तो करेगा नहीं, ठीक है। और अपनी, अगर यदि यही मंगल मेष राशि को भी देखता तो तब भी खराब नहीं करता, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जी सर, सर। इसमें मित्र राशि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? अभी अभी सब आएगा, चिंता मत करिए, सब आएगा सब, ठीक है। अभी धीरे धीरे पढ़ाने दीजिए ना, अभी तो शुरू हो रहा है, 1 महीना पढ़ना है, ठीक है। जी। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब 1 मिनट यहां पे देखिए कि यहां पे त्रिकोण के स्वामी भी शनि और शुक्र बनते हैं, और 6 8 12 के भी शनि और शुक्र बनते हैं। अगर ये दोनों किसी हाउस को देखें, ठीक है, तो खराब करेंगे कि अच्छा करेंगे, बताइए? सर, मूल त्रिकोण देखेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये बुध और क्या कहते हैं, यदि शनि और शुक्र किसी भी हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो खराब करेंगे या अच्छा भी कर सकते हैं।
डिसाइडिंग फैक्टर है बुध और मंगल। यदि बुध और मंगल उसी हाउस को देख ले, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, यदि शुक्र और शनि किसी हाउस को देख रहे हैं तो हमको कंफ्यूजन है कि खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। यदि बुध उसी हाउस को देखे तो अच्छा करेगा, मंगल उसी हाउस को देखे खराब करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों किसी हाउस को देख भी रहे हैं, ठीक है, साथ में न उस हाउस पे बुध का प्रभाव है, न उस हाउस पे मंगल का प्रभाव, ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, बात बोलिए। तो किसी न किसी कारक ग्रह पे मंगल या बुध का प्रभाव तो होगा ही, ठीक है। मान लीजिए सेवेंथ हाउस पे शुक्र और शनि का प्रभाव, ठीक है, और क्या कहते हैं, और वीनस पर बुध का प्रभाव आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में दैवी कृपा है। और इस क्या कहते हैं, यदि क्या कहते हैं, शनि शनि और शुक्र का प्रभाव सेवेंथ हाउस पे है और मंगल का प्रभाव शुक्र पे आ गया, तो खराब है खराब है। वैवाहिक जीवन। सिंपल है कि नहीं? इस सबको एग्जाम्पल रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? जी। अरे कोई और भी बोल रहे कुछ? हाँ सर। हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। जी जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो 4 ब्लेसिंग हमने पढ़े हैं, इनके अलावा भी कुछ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करना चाहिए अफ्लिक्शन में, ठीक है। ये जो अनदर फैक्टर हैं, ये है कनेक्शन ऑफ डिस्पोजिटर, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट एंड रोल ऑफ सेपरेटिव प्लैनेट्स, ठीक है। तो कनेक्शन क्या कहते हैं, कनेक्शन विद डिस्पोजिटर मतलब क्या है? डिस्पोजिटर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? लॉर्ड ऑफ द हाउस वेयर द प्लैनेट इज प्लेस्ड। जो भी ग्रह जिस राशि में है उसका स्वामी या किसी हाउस का स्वामी, ठीक है, डिस्पोजिटर होता है, ठीक है। इतना कुछ क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, एक एक चीज को समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे पहले डिस्पोजिटर देखते हैं। तो इस कुंडली में मंगल क्या कहते हैं, चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, तो ये क्या कहते हैं, इसमें सुप्ता भर देगा। ये मोस्ट बेनिफिक फैक्टर है, ठीक है। इससे इससे शुभ फैक्टर कुछ नहीं होता कि उसका राशि स्वामी जिसके घर में हो उसका मालिक तुमको देखता रहे, वॉच करता रहे, ठीक है, या बैठा रहे साथ में। समझ में आया? और अब ये चंद्रमा नीच का है ना, ठीक है। अब बोलेंगे कि उसका स्वामी तो देख रहा है, क्या अच्छा कर देगा? बताइए। घर को ठीक रखेगा मंगल। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है कि क्या कहते हैं कि ये जो है चंद्रमा, ठीक है, अपन चंद्रमा को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन नीच का प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब नीच का प्रभाव एकदम कम नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, होता है कि एकदम समाप्त हो गया, नीच भंग राजयोग एकदम समाप्त नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीजें कम होगी, वो क्या चीजें कम होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रेडिक्शन पढ़ेंगे ना तब समझेंगे, ठीक है। शत्रु ग्रह बैठा हो तब भी कम आएगा उसमें। हाँ, तब भी, चाहे मित्र हो शत्रु हो, कोई भी ग्रह बैठा उसका राशि स्वामी उसको देख ले, बेनिफिट है, ठीक है। अब अगला फैक्टर ये है एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है बताइए? सर राशि राशि परिवर्तन। का एक्सचेंज होता है इनके यानी बीच। दो ग्रह, कोई भी मित्र हो या शत्रु, ठीक है, कि आप एक दूसरे की राशि में बैठे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज, यानी राशि परिवर्तन, ठीक है। अब हमको बताइए, आप इस कुंडली में कौन कौन ग्रहों का राशि परिवर्तन है? मंगल और सूर्य। और गुरु और शनि। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, ठीक है, ये राशि परिवर्तन समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये क्या है कि ये करते क्या है, ठीक है। अब दे सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो है, ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, इससे मतलब नहीं है, सपोर्ट करना पड़ेगा इन लोग को।
अब चाहिए चल मान लीजिए कि जितेंद्र जी और हम मित्र हैं, ठीक है, एक दूसरे के घर में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शत्रु भी रहे ना, तो हम लोग एक दूसरे के घर में रहेंगे तो सोचेगा कि हम इसके घर में कुछ पेंट उखाड़ेंगे तो वो हमारे घर में भी बाथरूम तोड़ देगा, टाइल्स तोड़ देगा। ये सोच ग्रहों में भी होता है, इसलिए ये दोनों सपोर्ट करना ही पड़ेगा इन लोग को। अब लोग कहते हैं कि 12वें घर और 10वें घर का जो राशि परिवर्तन होता है अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट करेंगे, ये नहीं बता रहे कि तुम्हारे साथ क्या करेगा, ये बता रहे कि एक ग्रह ग्रह के साथ कोई सपोर्टिव फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए ये आपके लिए हो सकता है ये आपके लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है, लेकिन ग्रह लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करा सुपता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और एक और चीज है कि जो लोग नहीं बताते हैं कि अंत में चाहे कितनों खराब राशि परिवर्तन हो, ठीक है, लेकिन अंत में अच्छा ही करता है। पूछिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये जब जीवन का आधा समय बिता लेंगे तो अंतिम के आधे हिस्से में ये अपनी अपनी राशि में बैठे होने जैसा फल देते हैं। तो एट द एंड ये अपनी राशि में होने का फल दे रहा तो अच्छा ही करेगा, है कि नहीं? अंतिम फैक्टर है सेपरेटिव ग्रह क्या होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सारे जो पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो सेपरेटिव होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी कुंडली में 12th लॉर्ड होता है वो भी एक सेपरेटिव नेचर रखता है। अब देखिए, क्रूर और सेपरेटिव में अंतर क्या होता है। जो सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं वो सेपरेटिव टेंडेंसी रखते हैं, यानी अलग करने की टेंडेंसी रखते हैं, उस चीज से अलग करना। जिस भी हाउस को देखेगा या ग्रह को देखेगा उसके सिग्निफिकेशन से सेपरेट कराएगा, समझे? अब क्रूर ग्रह स्ट्रगल डालता है और सेपरेटिव ग्रह क्या डालता है? विच्छेद अलग कराता है, विच्छेदात्मक, समझे? और यहां पर एक्सेप्शन ये, अब ये वही चीज है, मेजोरिटी चाहिए हम लोग को, ठीक है। मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 भी कम है, इंटेंसिटी कम होता है। तीन मेजर के लिए 3 चाहिए, ठीक है। एक ग्रह सेपरेटिव उससे नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर एक्सेप्शन ये है कि असेंडेंट लॉर्ड यदि सेपरेटिव हो तो अपना सेपरेटिव प्रभाव नहीं डालता है, और यदि कोई सेपरेटिव ग्रह अपनी राशि को देखे तो सेपरेटिव नहीं होता है, देखे या फिर कंजंक्ट हो, ठीक है। अब ये जो 2 एक्सेप्शन है वो क्रूर ग्रह वाले एक्सेप्शन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जी। अब तीसरा एक्सेप्शन ये है कि राहु जहां भी बैठता है वहां पर अपना सेपरेटिव टेंडेंसी नहीं रखता। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ये कुंडली है, सपोज यहां पर राहु बैठा है और अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि दूसरे और छठे भाव में क्या कहते हैं डाल रहा है, ठीक है, और 10th हाउस में बैठा है। तो ये जो राहु है अपना सेपरेटिव टेंडेंसी जो है 2nd हाउस पे डालेगा, 6th हाउस पे भी डालेगा, लेकिन जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में नहीं डालेगा। बताइए क्यों? सर जहाँ वो है शायद वहाँ खराब नहीं करेगा इसलिए। क्यों 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 नहीं खराब करता, बताइए ना। सर ये राहु ना अट्रैक्शन भी तो होता है हाँ, ना। अब ये सही है, ठीक है। राहु क्या होता है? राहु अब ये सेपरेटिव टेंडेंसी क्या है, अलग करवाने का, ठीक है। और राहु क्या है? ऑब्सेशन, जहां बैठेगा वहां की चीजों को ऑब्सेशन देगा ना, ठीक है। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, है कि नहीं? हमको पता है राहु जहां बैठता है वहां पे देता है, तो एक्चुअली क्लू क्या है कि जहां दिखता है वहां की चीजों को अलग करवाता है, लेकिन जहां बैठा रहेगा वहां की चीजों को चिपकाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो जिस भी हाउस में राहु बैठा है उसको सेपरेटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। और यही चीज क्या कहते हैं, अब सवाल ये आएगा कि राहु सेपरेटिव टेंडेंसी भी है, क्रूर ग्रह भी, ठीक है। तो जहां पे देखेगा वहां पे क्रूर प्रभाव भी डालेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी अपना क्रूर प्रभाव डालेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जहां बैठा है वहां पे अपना क्रूर प्रभाव डालेगा, ठीक है, ऐसा नहीं डालेगा। इसका मतलब क्या है? राहु जहां बैठता है वहां पर अपना सेपरेटिव प्रभाव नहीं डालता है, परंतु अपना क्रूर प्रभाव डालता है, स्ट्रगल वाला, ठीक है। अलग नहीं कराएगा, लेकिन उसको पाने के लिए एकदम वो हो जाएंगे, झुझला देगा पूरा, समझ रहे हैं ना। और जहां देखता है वहां पर अपना सेपरेटिव और क्रूर प्रभाव दोनों डालता है। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जी। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन उसको कल्मिनेट कैसे करना उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है।
सर इस आधार पर राहु के लिए फिर बेस्ट प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए? तो राहु किसी भी हाउस में बेस्ट प्लेस हो सकता है यदि ग्राफ में ऊपर हो तो। वो जो ग्राफ मैंने बताया था ना उसमें ऊपर हो तो। ठीक है, कोई भी अगर उसमें प्लेस है तो अच्छा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, खराब नहीं करेगा अगर ग्राफ में ऊपर है। सर समझे? एक्चुअली मैं ये समझ पा रहा था कि अगर राहु फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है हम्म। तो क्या, जैसे आठवें पे उसका वो पड़ेगा इफेक्ट और 12th पे पड़ेगा, हम्म। तो क्या वो प्लेसमेंट राहु के लिए बढ़िया रहेगा? क्या कहते हैं? जैसे नहीं नहीं, राहु अगर ऐसा नहीं है। थर्ड वो हाउस। किस का, अब देखिए, आठ फोर्थ हाउस में बैठा है, आठवां हाउस में देख रहा है। अब आठवां हाउस होता है कि आठवां हाउस होता है ससुराल का होता है। ठीक है, आठवां हाउस होता है आपके पैतृक संपत्ति का। अब ये बताइए कि हमको ये बताइए कि ससुराल में प्रभाव खराब डालेगा कि पैतृक संपत्ति में डालेगा, ये लेकिन बताइए। सर आठवां घर कष्टों का भी तो होता है, स्ट्रगल का भी होता है। तो ये बता, तो कष्ट का भी देखने के लिए, कष्ट देने के लिए भी एक योग होता है। ठीक है, ठीक है। कष्ट देगा कि ससुराल में दिक्कत देगा कि उसमें देगा, ठीक है, कि सेटबैक देगा। ठीक है, जब ये सब योग, जब योग पढ़ेंगे ना, तो जब हम ये पढ़ा लेंगे अफ्लिक्शन वाला ना, जब प्रिडिक्शन सिखाएंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन कैसे होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन चीज है। ठीक है, मेन चीज ये है। ठीक है, अब आप लोग को क्या कहते हैं, टेस्ट है आप लोग का ये है। अब बताइए, यहाँ पे सौम्य भी लिखा है, 159 लॉट भी लिखा है, क्रूर भी लिखा है, शेयर 12 भी लिखा है, डिस्पोजिटर भी लिखा है, एक्सचेंज भी लिखा है। अब आप लोगों को चीजों को कल्मिनेट करना नहीं आता है। ठीक है, कल्मिनेट करके वो जो ग्राफ कैसे बनता है, ये पहला स्टेप है बस। ठीक है, तो अब हमको बताइए, सूर्य को कितने, सौम्य सौम्य लिखा है ना, सौम्य कितने सौम्य ग्रह देख रहे हैं इस कुंडली में? एक सर जुपिटर सिर्फ है। क्या चीज? तो एक जुपिटर, बोल, कितने सौम्य ग्रह देख रहा है और कौन सा ग्रह देख रहा है वो भी बताइए ना। गुरु। एक प्लैनेट। एक प्लेनेट और गुरु देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बस क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। दो, एक कहाँ दिख रहा है, दो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, सौम्य में सूर्य, हम क्या बोले थे कि देखना और कंजंक्शन एक ही, जब भी बोले देखना तो कंजंक्शन मानिए। ठीक है, कंजंक्शन भी मानिए। ठीक है, संबंध बोले तो देखना। ठीक है, तीनों को समझ। ठीक है, जुपिटर और मर्क्यूरी दो हो गए। ठीक है, दो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम है कि नहीं? अब इसी तरह हर ग्रह का बताते जाइए। मून के कौन कितने सौम्य ग्रह देख रहे हैं? एक। ठीक है, यस। एक है ना। ठीक है, हेलो। हेलो। जी बोलिए। सर इसमें चलित देखना पड़ेगा। क्या चीज? चलित चलित। चलित वालित, देखिए, चलित चलित वालित कुछ नहीं देखना, इसमें कुछ भी नहीं देखना है, तो ओके, राशि को थैंक यू नहीं। सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलित होता ही नहीं है। ठीक है, केपी ज्योतिष में चलित होता है क्योंकि उसमें डिवीजन चार्ट होता नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ पे थैंक यू चलित सर। इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि यहाँ पे डिवीजन चार्ट है। आपके पास ब्रह्मास है तो आप क्या कहते हैं, बंदूक लेके कह रहे हैं बंदूक देखना, बंदूक लेके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मार्स में, ठीक है, अब मार्स को कौन कौन से सौम्य ग्रह देख रहे हैं? जीरो। जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक है, अब मरकरी को बताइए, एक। एक। कौन देख रहा है, कौन से देख रहा है बताइए, जुपिटर। कौन? जुपिटर। ठीक है, एक सौम्य ग्रह जुपिटर दिख रहा है। ठीक है, और जुपिटर को कौन सौम्य ग्रह दिख रहा है? मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी वन। ठीक है, वन। ठीक है, और वीनस को? सर इसमें मर्क्यूरी में एक डाउट था सर। क्यों, क्या जरूरत है मरकरी में? सर डाउट ये है कि ऐसा कहते हैं कि मर्क्यूरी जो है जिसके साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है, तो हाँ, तो वो अब वो फैक्टर जो, अब वो पापी वाला फैक्टर है ना, सौम्य क्या कहते हैं, अब हो सकता है पापी और, बोले ना कि पापी और क्रूर में अंतर होता है, ओके। सौम्य और शुभ में अंतर होता है। ओके। इजीनेस, हम ये नहीं बोले कि अच्छा कि खराब है। ठीक है, ओके। इजीनेस। ठीक है, ओके। ओके। तो यहाँ पर अब वैसे भी जहां बैठता है ना, एक मतलब क्या कहते हैं, अगर सेम नवांशा में होगा, एक ही नक्षत्र पद में हो तब होता है, मनाता है। ओके। ओके। ठीक है, ओके सर। एक ही राशि में नहीं, एक ही नक्षत्र पद में होना चाहिए। ठीक है, ओके। तब सर, सॉरी सर, तब क्या हो जाता है, तब वो उसके जैसा हो जाएगा ना जिसके नहीं साथ नहीं, बैठ। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ठीक उसमें है, इसमें नहीं, ठीक। चाहे तो आप चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं रिसर्च वर्क में, ठीक है। अभी तो रिसर्च में कुछ सामने तो आया नहीं, ठीक है मेरे, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन है जी बोलिए। मून में। अब मून में सौम्य ग्रह मून को देख रहा है, इसमें कौन सा देख रहा है? सौम्य मून सौम्य देख रहा है, देखने, हम कितनी बार देखने का मतलब है बैठा होना भी अच्छा लेना है, अच्छा, ठीक ओके है। ओके 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 ओके। संबंध, ठीक है। इसलिए बोले इंटरचेंजेबली ये यूज करना है, ठीक है। जी वो जी। स्लाइड इसीलिए बनाया था एक्स्ट्रा, अभी डाला, ठीक है। अब वीनस को क्या एक कहते, कौन कौन से जीरो। सौम्य ग्रह दिख रहे हैं? एक वीनस, मून सर मून चंद्र, एक चंद्र दिख रहा है। एक दिख एक, रहा मून है, ठीक है, एक समान है, चंद्रमा। एक और शनि को कौन कौन से सौम्य ग्रह दिख रहे हैं? जीरो, जीरो ठीक है, जीरो, ठीक है। राहु को कौन कौन से सौम्य ग्रह दिख रहे हैं? दो, दो, दो। और दो कौन कौन सा? मून और मून वीनस, एंड वीनस ठीक है। और केतु को कौन से सौम्य ग्रह दिख रहे हैं? जीरो, जीरो कैसे? सॉरी सॉरी मून सॉरी, दो दो, दो 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 देखना दो मतलब कंजंक्शन भी लेना है, ठीक दो, है। दो, दो, दो। दो, ठीक है। अब यहाँ पर, अब 159 लॉर्ड बताइए कौन, यहाँ पे बुध बनता है, शुक्र बनता है और शनि बनता है, ठीक है। अब बताइए सूर्य को कौन कौन से वन त्रिकोण के सामने देख रहे हैं, और अच्छा, कितने? बोलिए कुछ तो। मरकरी एक ही है। मरकरी एक है ना, ठीक है। अब मून को? सर वीनस है। तीन। वीनस एक है सॉरी ना। दो, दो दो। वही तो बात है, वीनस क्या कहते हैं, वीनस है, और कौन सा ग्रह है? सर सैटर्न। सैटर्न, ठीक है। अब इसमें आप लोग फंसेंगे, देखिए ना, अब आगे सेपरेटिव वाले में तो और फंसेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मून मून को वीनस और सैटर्न देख रहे हैं, जी। ठीक है। देख रहे हैं यानी कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है, ठीक है। और मार्स को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, या कंजंक्शन में संबंध बना रहे हैं? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न, ठीक है, एक ही है, ठीक है। अब मरकरी को कौन सा त्रिकोण का स्वामी दिख रहा है? कोई है नहीं ना, ठीक है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो है। जीरो सिंपल है कि नहीं? अब हाँ कुछ जी, कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मरकरी त्रिकोण का स्वामी है तो एक हो गया, ठीक है। हमको देखना संबंध देखना है, वो क्या प्लेसमेंट होल्ड करता है वो नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जुपिटर को कौन कौन से त्रिकोण के स्वामी दिख रहे हैं? वन। सर सैटर्न। और एंड मरकरी मरकरी। भी हम, हाँ सॉरी। मरकरी जुपिटर को मरकरी और सैटर्न दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। दो। दो हो गया, ठीक है। वीनस को इतना केवल टाइम क्यों लगा रहे हैं ना? सैटर्न, सर सैटर्न सैटर्न। दिख रहा है। अभी वो पॉज वाला काटना पड़ता है वो उसमें। वीनस को सैटर्न दिख रहा है, और कौन सा, कोई नहीं, और कोई नहीं दिख रहा, एक ही है, ठीक बस, है। अब सैटर्न को कौन कौन से त्रिकोण के स्वामी दिख रहे हैं? कोई नहीं। जीरो, ठीक है। राहु को कौन से त्रिकोण के स्वामी दिख रहे हैं? सर वीनस दिख रहा है। वीनस क्या कहते हैं, वीनस दिख रहा है ना, और कौन सा दिख रहा है? नहीं, बस, कोई नहीं वीनस। दिख और केतु को? को अगेन वीनस वीनस। एंड सैटर्न वीनस, दोनों। वीनस हाँ, सैटर्न। सैटर्न, दो, समझ गए सिस्टम, ठीक है। हाँ अब जी, ये जो ग्राफ था ना 0.5 वाला, ठीक है, वो उसको बनाने का पहला स्टेप है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मेजोरिटी देखना है। अब इसमें से एक जो है और जीरो है, वो उतना उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं मानिए, ठीक है। जो क्या कहते हैं एक से अधिक है उसका इन्फ्लुएंस मानिए, वो असली में काम करेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? जी, मेजोरिटी हम लोग को देखना है, बस एक ही सोच विचार वाले लोग, क्या कहते हैं, मतलब मेजोरिटी है उनका, ठीक है। अब क्रूर ग्रह देखिए, क्रूर ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य आता है, मंगल आता है, शनि आता है, राहु आता है, केतु आता है, ठीक ओके, है। अब यहां पर क्या कहते हैं, सूर्य को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं बताइए? जीरो कोई नहीं। कोई नहीं, कोई जीरो, ठीक है।
चंद्रमा को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं? देख रहे हैं या संबंध बना रहे हैं? दो केतु दो सैटर्न। दो राहु केतु। राहु कौन बोला है? राहु कौन बोला है? नाम तो बताइए ना, कौन बोला है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, मैंने अब क्या बताया था कि राहु केतु का सेवेंथ एस्पेक्ट नहीं लेना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं फंसेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बस दो ही है, वीनस और सैटर्न। ठीक है, और मार्स को कौन कौन से क्रूर ग्रह दिख रहे हैं? एक सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न ही दिख रहा है यहाँ पे, दो है। ठीक है, दो देख। हम अब आपके चक्कर में ऐसे ध्यान नहीं दिए। ठीक है, मार्स देखिए यहाँ पे, मार्स जो है, ठीक है, को सैटर्न भी देख रहा है, और केतु भी देख। और कौन सा क्या कहते हैं, केतु देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए दो है। हम कहते हैं तो राहु सर केतु में आप सॉरी, बोलिए। केतु का तो एस्पेक्ट नहीं लेना है, पर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा वो उसको? संबंध ही है। ठीक है, देख रहे हैं मतलब संबंध। ठीक है, हम संबंध बोल रहे हैं। मैंने ओके, क्या बोला, संबंध, एस्पेक्ट और कंजंक्शन को एक ही वर्ड लेना है। ठीक है, थैंक ये मतलब क्या कहते हैं, मार्स को सैटर्न दिख रहा है, राहु दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मरकरी को कौन कौन से क्रूर ग्रह दिख रहे हैं? जीरो। मरकरी को कौन कौन से क्रूर ग्रह दिख रहे हैं? बोलिए तो, कुछ तो बोलिए। एक सन जीरो। एक ही है। एक है एक ना, ही। सन। ठीक है, सन। इतना बोलना था बस ये। और अब बताइए, जुपिटर को कौन कौन से क्रूर ग्रह दिख रहे हैं? दो दो सन। सैटर्न एंड सन। सैटर्न और सन। ठीक है, मार्स। मार्स भी मार्स है ना, सर। मार्स भी मार्स है। भी है, सॉरी मार्स भी है। मार्स। 3 है। अब यही गड़बड़ है आप लोग का। ठीक है, सूर्य और मैंने क्या मार्स। बोला था? ठीक है, सूर्य और मार्स। हाँ हाँ, मार्स का गिना नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो स्वयं की राशि को देख रहा है। हाँ, इसीलिए यही है, स्वयं की राशि को नहीं, क्रूर ग्रह नहीं दिखता। ठीक है, करेक्ट। तो यही सब सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे बस दो ही है, वही है, सैटर्न एंड सन। सैटर्न एंड सैटर्न सन। और सन। और मार्स नहीं देख रहा है क्योंकि स्वराशि है। ठीक है, स्वराशि में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर वीनस को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं? एक इतना टाइम लग रहा है आप लोग सैटर्न को। केतु। दो 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 और सैटर्न। तीन। केतु एंड वीनस। सैटर्न एंड केतु। तीन। कैसे? सैटर्न केतु। दो दो दो। हाँ, सैटर्न और केतु। और कौन तीन बोला था? तीन मतलब तीसरा कहाँ पे है बताइए ना, कौन सा ऐसा ग्रह है? वही नहीं, सर। चलिए ठीक है, सैटर्न बताइए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं है। एक ही है। दो। दो कौन कौन सा? वो सॉरी, राहु नहीं है, सॉरी सर। मार्स, ओनली मार्स। ओनली मार्स। मार्स है ना, और राहु। राहु नहीं, भी तो राहु है भी तो सर। देख नहीं रहा है। है, हाँ, राहु हाँ। भी है, दो। जहां बैठा होता वहां नहीं डालता है। और क्रूर ग्रह तो, क्रूर क्रूर प्रभाव तो हर समय डालता है, बस सेपरेटली नहीं डालता है। ठीक है, यस। हाँ। अब राहु को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं? कोई भी नहीं देख। जीरो। कोई नहीं। जीरो। ठीक है, जीरो। इतना बस जीरो बोलने में समय लग रहा है, बताइए। ठीक है, केतु, केतु को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं? सर सैटर्न। और सैटर्न। और एक और कोई नहीं सर? एक नहीं ही ना है। है तो क्यों क्यों कंफ्यूज हो रही है? और कोई नहीं, बोलिए ना, और कोई नहीं है। एक ही और है। कोई नहीं सर, और हाँ कोई ठीक नहीं। है, ठीक है। अब 6 8 12 के स्वामी कौन कौन बनते हैं यहाँ पे? शुक्र बनता है, नहीं, मंगल बनता मंगल, है, शनि बनता है, शुक्र बनता मंगल है। ठीक शनि है, शुक्र, मंगल शनि शुक्र। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बेसिक में, आ, यहाँ पर सूर्य को कौन कौन से शुभ ग्रह देख रहे हैं? नहीं, सूर्य को कौन कौन से 6 8 12 के स्वामी देख रहे हैं, बताइए, और कितने देख रहे हैं? मंगल शनि शुक्र। मंगल, सर ओनली मंगल देख रहा है। मंगल भी पर कैसे देख रहे हैं?
और ये मंग ओनली शनि देख रहा है, ओनली वन, ओनली शनि। शनि कैसे देख रहा है? शनि की तीसरे दृष्टि होता है, चौथा दृष्टि नहीं होता है। ठीक नहीं है। नहीं अच्छा, सूर्य को, ओके सॉरी। 0 0 ठीक है। जीरो अब मून को कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं? मतलब कौन से 6 8 12 के स्वामी देख रहे हैं? अब शनि सैटर्न। शनि देख रहा है। सैटर्न सैटर्न और मून को कौन से 6 8 12 के स्वामी देख रहे हैं? शुक्र नहीं है? वीनस वीनस शुक्र 2। हाँ, देखना मतलब कंजंक्शन भी देना है। ठीक है। करेक्ट। वीनस भी ठीक है। 2। टू इतना सिंपल सिंपल सिस्टम है। तो अच्छा, मार्स को अच्छा। कौन कौन से 6 8 12 का स्वामी दिख रहा है? सैटर्न नहीं देख शनि सैटर्न नहीं सैटर्न दिख रहा है ना, एक है। ठीक है। एक है। और मरकरी को कौन से 6 8 12 का स्वामी दिख रहा है? 0 0। ठीक है। और जुपिटर को कौन कौन से 6 8 12? आप लोगों के चक्कर में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है। जुपिटर को कौन कौन से 6 8 12 का स्वामी दिख रहा है? मरकरी शनि सन। शनि। 6 8 12 का। एक ही दिख रहा है। ठीक है। सन ही दिख रहा है बस, और कोई नहीं सर दिख रहा है। सन नहीं है ना सर? 6 8 12 मरकरी सर मर्क्यूरी हाँ। सर। मर्क्यूरी है। मरकरी जुपिटर को मरकरी देख रहे सर। जो जुपिटर 6 8 12 को का मर्क्यूरी स्वामी हो ही ना मरकरी। मरकरी कहाँ 6 8 12 का स्वामी? सैटर्न। जुपिटर को सैटर्न देख रहा है ना, हाँ, छठे सैटर्न का देख रहा है। स्वामी। 6 8 12 का मरकरी कैसे हो गए ना, वही पता। तो ध्यान दीजिए, बस ध्यान देना है। ठीक है। वीनस को कौन कौन से 6 8 12 के स्वामी संबंध बना रहे हैं? 1 1। ठीक है। और सैटर्न को कौन से 6 8 12 के स्वामी संबंध बना रहे हैं? कोई नहीं। अरे कोई नहीं। मार्स नहीं बना रहा है, यस। एक। ठीक है। और राहु को कौन से 6 8 12 के स्वामी संबंध बना रहे हैं? सर वीनस। वीनस। वन 1 ठीक है। 0 वीनस। क्या कहते हैं शनि यहाँ पे? स्वराशि का है ना, अपनी अपनी राशि को देख स्वराशि रहा है ना। स्वराशि है। हाँ, यस यस यस। ठीक है। वन सेवन अब यही अब इतना सब चीजें ना बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं मन में करते हैं। ठीक है। और आप देख के भी नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस हुई है सर। ठीक है। यस। और केतु को कौन से 6 8 12 के स्वामी दिख रहे हैं? एक वीनस तो हो गया। 2 मून के जैसे। सैटर्न भी हो गया। सैटर्न सैटर्न हो गया। और कौन कौन वीनस सा हो गया? और वीनस। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है। अब डिस्पोजिटर में देखिए कि सन को उसका डिस्पोजिटर देख रहा है? नहीं ना। ठीक है। क्या मून को उसका डिस्पोजिटर यानी राशि स्वामी दिख रहा है, या कंजंक्ट है? नहीं, नहीं सर। नो। नहीं। जीरो क्या मार्स को देख रहा है उसका राशि स्वामी सूर्य? नहीं नहीं। सर। नहीं। क्या कहते हैं मर्क्यूरी मरकरी को देख रहा है उसका राशि स्वामी? नहीं। नहीं सर। नहीं। ठीक है। अब क्या वीनस को देख रहा है उसका राशि स्वामी? सर दूसरा जुपिटर जुपिटर है। जुपिटर ना हाँ, क्या? हाँ, क्या जुपिटर को देख रहा है उसका राशि नहीं। स्वामी? जी जी। यस सर। जी देख रहा है। एक हो गया। इसको बेनिफिसेंस मिल गया। जो हरा है वो बेनिफिक है, जो लाल है वो खराब है। ठीक है, इतना समझिए। यस। और क्या वीनस को कोई नहीं। उसका स्वामी दिख नो। रहा है? नहीं। नो। नो। नो जीरो क्या सैटर्न को उसका डिस्पोजिटर दिख रहा है सैटर्न का? यस। खुद ही डिस्पोजिटर है ना हाँ, सर, अपनी राशि में बैठा तो तब भी एक राशि लेना। है। ठीक है। तो भी पिछले मिल जाएगा। पिछले क्लास में जब प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे थे ना, यही सब क्या कहते हैं, यही सब वो कर रहे थे। आप लोग कंपैरेटिवली ज्यादा समझदार है। ठीक है। और राहु, राहु को उसका स्वामी देख रहा है कि नहीं? यस देख सर। रहा है सर। यस। देख रहा है। केतु को देख रहा है? साथ नो। बैठा है। केतु को उसका स्वामी नो। बैठा है, देख रहा है? साथ नहीं बैठा सर। है। कहाँ साइड बैठा है? मार्स Sorry. ना केतु मार्स। को? सॉरी। आपको यहाँ इस कुंडली में कोई आपको राशि परिवर्तन दिखता है? सन और वीनस।
सॉरी नो नो नहीं राशि नो कोई है नहीं, ठीक है। नहीं है। नो जीरो। तो यहाँ पे सब जीरो है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सेपरेटिव टेंडेंसी देखना है, ठीक है। अब सेपरेटिव ग्रह जानते हैं, सारे क्रूर ग्रह प्लस 12th लॉर्ड सेपरेटिव होता है। अब देखिए, अब सूर्य को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। क्रूर ग्रह अभी तो किए हैं, जीरो। जीरो। जीरो है ना। हाँ 12th लॉर्ड और भी नहीं देख रहा है कोई, ठीक है। अब मून को कौन कौन से क्रूर सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं, वन। वन, दो दो। तीन नहीं तो वन। सैटर्न भी है। अब यहाँ पे मून को सैटर्न एक सेपरेटिव ग्रह है, ठीक है। केतु एक सेपरेटिव ग्रह है, और वीनस 12th लॉर्ड है ना। 12th लॉर्ड भी तो सेपरेटिव ग्रह होता है ना, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, मार्स को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं, दो। सैटर्न दे दो कौन कौन सा दो। केतु सैटर्न। और मार्स को सैटर्न, केतु केतु। देख रहा है और सैटर्न दिख रहा है, दो, ठीक है। बगल में तो छापना है क्रूर ग्रह तो लिखा हुआ है नहीं तो। खाली ये देखना है कि 12th लॉर्ड देख रहा है कि नहीं देख रहा है हाँ एडिशनली। ठीक है। अब मरकरी, मरकरी को कौन कौन से क्रूर ग्रह देख रहे हैं, सेपरेट। मरकरी को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं सन। बताइए, सन बस, ठीक है। only और यहाँ पर जुपिटर को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं, सैटर्न सन। सन। दो। हम्म, सन और एंड सैटर्न। नहीं नहीं सन, थ्री मार्स। थ्री सन सन मार्स और सैटर्न। सन, मार्स मार्स सैटर्न। मार्स। और सैटर्न, ठीक है। सैटर्न अब गलत हैं आप लोग, मार्स का गिना नहीं यहाँ पे जाएगा। मार्स का गिना नहीं मार्स जाएगा, नहीं आएगा। ठीक मार्स, है। या टू। यही सब दिक्कत है मेन, ठीक है। अब वीनस को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं बताइए, या फिर कंजंक्ट है, राहु केतु। सैटर्न एंड केतु। केतु और शनि। केतु और शनि, ठीक है। सर एक्चुअली राहु और शनि होंगे ना, बिकॉज आपने कहा था वो जहाँ बैठता है कि राहु केतु वहां सेपरेटिव नहीं देता। तो वीनस को सेपरेटिव में क्या कहते हैं, वीनस को क्या कहते हैं, बस एक सेपरेटिव, दो सेपरेटिव ग्रह दिख रहे हैं, ठीक है। केतु और सैटर्न, ठीक है। और राहु, सन। राहु तो सेवेंथ एस्पेक्ट में दिखता नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम्म। ओके। और वीनस खुद 12th लॉर्ड मनाएगा नहीं उसका, ठीक है। समझे, समझ क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ जी। बच्चों वाला चीज है, ठीक है। बच्चों वाला के इतना मेहनत करना पड़ा बच्चों वाला चीज करने के लिए। सर सर एक सेकंड सर, जी ये मुझे बोलिए। clear हुआ कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहां सेपरेटिव इफेक्ट नहीं देते नहीं, हैं। हम कहे राहु बस जहां नहीं। बैठता है वहां पे, केतु का नहीं बोल रहा हूं मैं। ओनली राहु, ओनली राहु। ओनली राहु, क्योंकि राहु क्या है, ऑब्सेशन है, पॉजेसिवनेस दिखाता है, यस इसलिए। सॉरी सॉरी, थैंक यू। और सैटर्न को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह संबंध बना रहे हैं, राहु एंड जुपिटर। मार्स। मार्स। हम्म, दो। दो, ठीक है। और राहु को क्या कहते हैं, और राहु को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं, जीरो। जीरो। अब इतना मतलब क्या कहते हैं, आप ध्यान नहीं देते क्या, सही बताइए। हम कहे सेपरेटिव ग्रह में 12th लॉर्ड भी आता है ना, हाँ 12 स्लॉट, यस वीनस। लेकिन अपने राशि को देख रहा है, ठीक है। हाँ तो नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा, ठीक है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। केतु। और यहाँ पे केतु को कौन कौन से सेपरेटिव ग्रह देख रहे हैं या कंजंक्ट है, शनि। शनि और वीनस। वीनस दो। शनि और वीनस दो। शनि और वीनस दो, Yeah. ठीक है। सिंपल है। अब हो गया, बस इतना इतना करने के लिए हम क्या है 3 दिन से लगातार, ठीक है। अभी अब बाकी कुछ चीजें, ठीक है। अब ये क्लास ऑफिशियली यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी जो बोलिए। डिस्पोजिटर राहु में काउंट किया है वो कैसे किया, शायद वो मैंने मिस कर दिया।
अब क्या कहते हैं, राहु जो है वीनस के राशि में बैठा है, तो वीनस 12th लॉर्ड है, लेकिन अपनी राशि को देख रहा है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था ये चीज, ठीक है, लेकिन आप लोग क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको अगले क्लास में क्योंकि डिवीजन चार्ट पढ़ाना है बहुत बहुत एडवांस लेवल का, ठीक है, तो हमको यहाँ पे बेसिक कवर करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या कहते हैं, आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा में कुछ जिनको नहीं आता है, ठीक है, पूरा सिनेमैटिक व्यू है, समझिए इसको, अपने माइंड में छापिए, ठीक है, फोटोजेनिक मेमोरी बनाइए, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इतना सारा अफ्लिक्शन कर लिए, उसको एनालिसिस कैसे करें अभी भी नहीं आता, ठीक है, उसको हम समझेंगे आगे आगे के क्लासेस में। और एक और चीज है कि कोई ग्रह अपना वर्ग कुंडलियों के हिसाब से भी तो शुभ होता है अशुभ होता है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके लिए पहले ये तो समझना पड़ेगा कि वर्ग कुंडलियां क्या होती हैं, वर्ग कुंडलियां क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन चार्ट समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं 12 राशियां होती हैं, और पूरा भचक्र जो है, सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, पता है ना सबको। अब यहाँ पे जो हर साइन होता है, जो राशि का संख्या कितना होता है, 12 होता है, ये भी पता है, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे, पहला है ये और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ग कुंडली। इसे मैंने एनिमेशन द्वारा नर्सरी के बच्चों को जैसे समझाया जाता है वैसे समझाया है। अब यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।